अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 10.2 को कंप्लीट डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह 10.3 को भी वन बाय वन जो क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद फार्मूलाज हैं वो समझ लें, उनके जो प्रूफ हैं वो बने कैसे थे, तो वो भी आप लोगों को आने चाहिए क्योंकि अक्सर उनके प्रूफ भी क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे पहला जो फॉर्मूला है ना, साइन टू अल्फा, ये कैसे आया है वो मैं आप लोगों को रजिस्टर पर समझाऊंगा। पहले आप लोगों को याद कर लें कि साइन टू अल्फा जो होता है वो बच्चे किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। और उसके बाद कॉस टू अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। और इसी तरह हमारे पास टेन क्लास से भी है, टेन टू अल्फा किसके इक्वल होता है, टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्केयर अल्फा। अब ये तीन फॉर्मूलाज याद आप लोगों ने करने हैं, लेकिन cos टू अल्फा के फर्दर दो और भी फॉर्मूलाज हैं, ये पहले याद कर लें आप लोग, इसी से मैं दो निकालूंगा। लेकिन जो ये वाला प्रूव हुआ है वो रजिस्टर पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन ये तो दो आए हैं ना, मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला cos टू अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये किस तरह है। और उसके बाद ये भी cos टू अल्फा का फॉर्मूला है, क्या लिखा है जी, cos टू अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कैसे है, मतलब cos टू अल्फा के तीन फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होना चाहिए, वो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जहाँ पर ये अप्लाई होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ना बच्चे हमने दो फॉर्मूलाज निकालने, देखे ना, cos टू अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सॉरी ये थीटा है। तो आप लोगों को इस इधर ना बच्चे जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर। तो देखा जाए cos स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस हो जाएगा, बस एंगल चेंज है, देखे ना अल्फा है तो उधर भी फिर अल्फा ही हम यूज करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है, वन माइनस cos स्क्वायर अल्फा के। तो ये cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा, वन माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगा, माइनस अंदर वाले साइन बच्चे क्या करेगा, चेंज। तो ये वन नेगेटिव हो जाएगा और ये जो माइनस है ये पॉजिटिव, और cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब ये भी वन है cos स्क्वायर अल्फा, और ये भी वन है, वन और वन कितना हो जाएगा, टू cos स्क्वायर अल्फा और माइनस वन। तो ये इस तरह से आप लोगों के पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी को यूज करके आप लोगों ने ये वाला प्रूव करना है। देखिए मैंने वही लिखा है फॉर्मूला, cos टू अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब आपने क्या करना है, इधर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट की थी, अब आपने किसकी जगह पर पुट करनी है, cos स्क्वायर अल्फा की। तो इधर से ही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। cos स्क्वायर थीटा को इधर रख ले, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके, लेकिन हमारा एंगल अल्फा के लिहाज से हम अल्फा के तौर पर यूज करेंगे। तो देखिए बच्चे cos स्क्वायर अल्फा फिर किसके इक्वल होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बार बार वही फॉर्मूलाज जो कि आप लोगों ने टेंथ में भी किए हुए। तो फिर इसकी जगह पर बच्चे मैं क्या पुट करूंगा, cos स्क्वायर अल्फा की जगह पर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद cos टू अल्फा एज इट इज इक्वल टू वन भी एज इट इज। अब उसके बाद ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ना, इसने इधर से इसने डायरेक्ट किया, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो मैं इधर स्टेप कर ही देता हूँ, इधर फिर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इधर भी वन है, इधर भी वन है, माइनस वन और माइनस वन बच्चे कितना हो जाएगा, माइनस टू, और साइन स्क्वायर अल्फा साथ आ जाएगा। देखिए ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इस तरह से cos जो टू अल्फा है उसके फॉर्मूलाज बने। लेकिन ये कैसे आया, ये कैसे आया, और ये टेन वाला मैं ये आप लोगों को बच्चे इधर रजिस्टर पर समझा देता हूँ। तो ये बच्चे कौन से फॉर्मूलाज है, ये हमारे पास है डबल एंगल के हवाले से, ये भी याद रखना। तो साइन टू अल्फा किसके इक्वल मैंने बताया, टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अब ये आया कैसे ये मैं बता देता हूँ, इधर लिखे है एज वी नो दैट, सर क्या जानते हैं हम, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, सॉरी इधर साइन बीटा आता है। अब ये पीछे आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो जो कि आप लोगों को मैंने 10.1 के अंदर सिखाया था और 10.2 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुए हैं, अब तक तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आप लोगों ने क्या करना है, मैंने क्या बोला, डबल एंगल, मतलब कि एंगल दो दफ़ा रिपीट हो जाता है। फिर ये जो बीटा है ना, बीटा, इसकी जगह पर अल्फा को रिप्लेस करवा दें। देखिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, इधर भी फिर अल्फा आ जाएगा,
और उसके बाद साइन अल्फा, बीटा की जगह पर भी अल्फा आ जाएगा, कोस अल्फा, और इधर भी क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन 2 अल्फा हो जाएगा। और इसी तरह बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यूज है, ये देखिए ना, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, देखिए ना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोग अरेंज करके लिख ले, साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसी तरह बच्चे जो अभी मैंने एक फॉर्मूला था जहाँ से हमने दो फॉर्मूलाज का आगे मजीद निकाला था, तो ये कैसे आया ये भी बच्चे बिल्कुल सेम एज इट इज है। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो बच्चे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पीछे 10.2 के अंदर बार बार रिपीट होता रहा था। तो आप लोगों ने क्या करना, बीटा की जगह पर अल्फा को रिप्लेस करवा देना। तो cos एज इट इज, अल्फा एज इट इज, बीटा की जगह पर अल्फा आ जाएगा, इधर भी बीटा की जगह पर अल्फा और इधर भी बीटा की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, बेस से पावर z हो जाएंगी। तो फिर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये भी आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चे, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो किसके इक्वल है ये, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला, ये आप लोगों ने याद करना। आगे tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या, वो भी हम सीख लेते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने फिर इधर क्या लिखना है, अगर देखा जाए तो tan 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है वो हमने प्रूव करना है जी, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इधर लिखे एज वी नो दैट, जो कि आप लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बस बीटा की जगह पर अल्फा को रिप्लेस करवाया, डबल एंगल है ना, एंगल दो दफा आ जाएगा फिर। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, इधर भी अल्फा आ जाएगा बीटा की जगह पर, और इस बीटा की जगह पर भी अल्फा आ जाएगा, और इस बीटा की जगह पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो देखा जाए तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, tan 2 अल्फा। देखिए ये भी tan अल्फा है, ये भी tan अल्फा है, तो क्या हो जाएगा जी, 2 tan अल्फा आ जाएगा ओवर 1 माइनस tan अल्फा से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बच्चे, tan स्क्वायर अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये जो बच्चे फॉर्मूले थे हमारे पास, ये डबल एंगल के लाभ से थे। अब आ जाते हैं बच्चे जो आगे वाले फॉर्मूलाज है ना, ये हमारे पास हाफ एंगल के लाभ से। तो वो वैसे मैं आप लोगों को बुक पर भी दिखा ही देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं कि हमारे पास cos अल्फा बाय, अब देखें ना पीछे अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, cos 2 अल्फा। अब 2 अल्फा नहीं है, अब हाफ आ गया, अल्फा बाय 2 आ गया। तो एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, cos अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। और उसके बाद बच्चे साइन वाला भी याद होना चाहिए, साइन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा बाय 2। cos अल्फा बाय 2, बस ये याद रखें, इधर प्लस आ जाएगा, साइन के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसी तरह tan अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या पड़ा है बच्चे, वो आप लोगों ने याद करना है, ये वाला, tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। अब ये आए कैसे हैं, ये मैं आप लोगों को इनका प्रूव करवाता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आ सके तो आप लोग कर भी सकें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है बच्चे, cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। अगर cos आ जाए तो उस वक्त प्लस आएगा, ठीक है ना, साइन और cos का कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये चीज़ है कि बस साइन का फर्क होगा। अगर cos अल्फा बाय 2 है तो प्लस आ जाएगा, अगर इधर साइन अल्फा बाय 2 होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इधर फिर क्या लिखेंगे जी, एज वी नो दैट, हमने क्या पढ़ा था अभी, cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था बच्चे, को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक फॉर्मूला ये पढ़ा है ना, अभी मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया। मैं वैसे बता भी देता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पढ़ा था। लेकिन आगे उन्होंने क्या किया था बच्चे, ये जो साइन है ना, साइन की जगह पर उसका जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, वो बच्चे होता है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो मैं चलो सारे ही करवा देता हूँ, cos 2 अल्फा, तो ये बच्चे क्या आ जाएगा जी, cos स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और इसी तरह ये सेम एज इट इज, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, माइनस 1 प्लस
कॉस स्केयर अल्फा आ जाएगा। इसी तरह क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस टू, सॉरी ये टू नीचे आएगा, स्केयर नहीं है, टू अल्फा इज इक्वल टू, देखिए वन और वन कितना हो जाएगा, टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मतलब ये हुआ कि ये ऐसे है, कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस वन आ जाएगा। अब आप लोगों को बच्चे जो प्रूव करना है ना, अब देखा जाए तो अगर इधर फॉर्मूला को देखा जाए, इधर हमारे पास क्या है, टू अल्फा, आगे टू का क्या पड़ा हुआ, हाफ पड़ा हुआ, ये अल्फा है। अगर मैं कहता कि इधर होता फोर अल्फा, तो आगे जो पड़ा होना था वो उसका हाफ क्यों होना था बच्चे, टू अल्फा होना था। अगर इधर होता सिक्स अल्फा, तो इधर फिर हाफ क्या होना था हमारे पास बच्चे, वो थ्री अल्फा होना था। तो ये चीज याद रखनी कि डबल एंगल के अंदर क्या है, अगर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू, उसका हाफ आगे क्या पड़ा होगा, अल्फा पड़ा होगा, तो फॉर्मूला देख सकते हैं। तो फिर अगर हमें तो अल्फा बाय टू चाहिए ना, तो फिर इस टू को निकाल दें, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब इस टू को निकाल दें, कॉस अल्फा रह जाएगा। अब अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाय टू, देके फॉर्मूला वही बन गया, टू कॉस स्क्वायर एज इट इज अल्फा, अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाय टू, तो ये माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। अब क्वेश्चन इजी हो गया। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो बच्चे माइनस वन है इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लें, ये हमारे पास जो बच्चे जो ये वाला टू है इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाए, मैंने पता क्या किया, पहले इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, और ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस वन, और टू मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें तो कॉस अल्फा बाय टू चाहिए, लेकिन इधर क्या है, स्केयर है, स्केयर को भी खत्म करना, फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड क्या रह जाएगा, कॉस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस अल्फा बाय टू आ जाएगा। तो ये वाला फिर आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद करना है कि कॉस अल्फा बाय टू आ जाए, तो फिर फॉर्मूला क्या याद करना है, प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कोस अल्फा बाय टू, मतलब कोस अल्फा बाय टू बस इधर प्लस याद रखना है, अगर साइन आ जाए तो वो माइनस याद रखना है। अब देखिए आगे साइन वाला भी ऐसे ही है, तो कर लेते हैं बच्चे। एज वी नो दैट कोस टू अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये अब मैंने बता दिया कैसे, ये सारे का सारा इधर है। अब इधर उसने इधर वैल्यू पुट कर दी होगी वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो क्या बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। वैसे पीछे भी प्रूव करवा दिया, अब मुश्किल तो नहीं होगी वैसे। तो देखिए इधर ट्वेल्व है, उसका आगे हाफ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें बच्चे इधर अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा बाय टू चाहिए। तो फिर इधर टू को निकाल दे, फिर इधर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा के लास्ट इसको ओपन कर दे, कोस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाय टू हो जाएगा। अब हमें तो बच्चे वैल्यूज चाहिए साइन अल्फा बाय टू की, इसको उठाएं इधर ले, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और उसके बाद वन जो है वो एज इट इज कोस अल्फा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें तो साइन स्क्वायर चाहिए, सॉरी साइन अल्फा बाय टू चाहिए, लेकिन टू मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर फिर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा बाय टू आ जाएगा। फिर इधर लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा बच्चे, साइन अल्फा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस अल्फा बाय टू। तो एक ये साइन अल्फा बाय टू के लास्ट से फॉर्मूला याद करना है। अब इसी तरह टेन के लास्ट से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या है जी, टेन अल्फा बाय टू, तो ये तो आप लोगों का फेवरेट फॉर्मूला होगा जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, इनके टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो ये आप लोगों के एंगल पर डिपेंड कर। अब देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने प्रूव करना है कि टेन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वन माइनस कोस अल्फा ओवर वन प्लस कोस अल्फा। तो बच्चे देखिए अगर टेन अल्फा बाय टू है, इधर अल्फा है, तो हमें चाहिए अल्फा बाय टू, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू, एंगल जो इधर यूज होगा वही हमने आगे यूज करना है, साइन अल्फा बाय टू ओवर क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस अल्फा बाय टू आ जाएगा। देखिए बच्चे इस टेन अल्फा बाय टू की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाय टू ओवर कॉस अल्फा बाय टू। तो देखा जाए तो साइन अल्फा, उसका फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया, वो क्या है, अंडर रूट वन माइनस कॉस अल्फा बाय टू, और उसके बाद जो नीचे फॉर्मूला आएगा इसके कॉस अल्फा बाय टू के नीचे, इधर फिर बच्चे ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाय टू, क्या है, अंडर रूट वन प्लस कॉस अल्फा बाय टू, और साथ प्लस माइनस भी लगा लें, ये प्लस माइनस इधर भी लगा दे इधर भी लगा दे, वो एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो इधर देखा जाए उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर की सारी वैल्यू, ये जो बटे का साइन है ये नीचे है, जो इस तरह से कहता है वो काफी लेंथी हो जाना, ये बटे का साइन, और उसके बाद डिनोमिनेटर में cos अल्फा बाय टू का फॉर्मूला अप्लाई करवा दे। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये प्लस माइनस एज इट इज, ये अंडर रूट देखा जाए तो ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर अलहदा कर दे नीचे अलहदा कर दे, इसी तरह इधर भी अंडर रूट ऊपर अलहदा कर दो टू के ऊपर
लहदा कर दें। अब ये डबल फ्रैक्शन, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगे। अंडर रूट टू से बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, टेन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा, क्योंकि ये न्यूमरेटर तो ऊपर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोस अल्फा। ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है। अगर एक अंडर रूट था हमने अलहदा किया था, ये अलहदा अलहदा तो एक बना ले। तो यही आप लोगों ने बच्चे प्रूव करना है। इसी तरह हमारे पास जो फॉर्मूलाज है ना, ये बच्चे ट्रिपल एंगल के लाते हैं। तो वो भी मैं आप लोग को इधर दिखा देता हूँ, बुक पर भी ये देख सकते हैं कहाँ गए हैं, ये वाला। ये साइन थ्री अल्फा बच्चे किसके इक्वल होता है, थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। एक तो ये याद करना है, और उसके बाद ये मैं प्रूव भी आप लोगों को करवाता है, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। कोस थ्री अल्फा इज इक्वल टू फोर कोस थ्री अल्फा माइनस थ्री कोस अल्फा। अब देखो ना फर्क क्या है, इधर थ्री अल्फा है, इधर सॉरी थ्री कोस अल्फा है, और इधर थ्री साइन अल्फा, साइन के लाज से देखिए इधर भी थ्री है, इधर भी थ्री है, लेकिन इधर माइनस का कोस है, इधर प्लस का साइन है। अब फोर इधर भी है, इधर भी है, लेकिन माइनस का इधर साइन के अंदर, इधर पॉजिटिव है, इधर कोस क्यूब आ जाएगा, इधर साइन क्यूब आ जाएगा। खैर प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा। टेन के लाज से टेन थ्री अल्फा किसके इक्वल है, तो ये बच्चे थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्केयर अल्फा। तो खैर इसका भी प्रूव करते, वैसे ये बुक पर भी दिया गया, मैंने इधर भी किया है, तो मैं इधर से आप लोगों को करवा देता हूँ। सॉरी यहाँ नहीं चले गए, ये है हमारे पास साइन थ्री अल्फा इज इक्वल टू थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। ये बच्चे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लेता हूँ साइन थ्री अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं टू अल्फा प्लस अल्फा। तो देखिए बच्चे साइन इंटू टू अल्फा प्लस अल्फा लिख लिया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दे। वो हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चे, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर देखा जाए तो बच्चे हमारा अल्फा टू अल्फा है और बीटा हमारा क्या है, अल्फा है। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। तो साइन अल्फा, अल्फा क्या है, टू अल्फा। कॉस अल्फा क्यों आया, क्योंकि इधर बीटा हमारा अल्फा है। उसके बाद प्लस कॉस टू अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। अब जहां जहां पर टू अल्फा वाले एंगल यूज हो रहे हैं ना, उसकी जगह पर उनके फॉर्मूलाज को पुट कर दें। तो साइन टू अल्फा अभी पीछे पढ़ कर आए हैं, तो क्या था, टू साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये वाला कोस नजर नहीं आ रहा है, ये मैंने लिखा है कोस अल्फा, तो ये बाई उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस एज इट इज। और ये कोस टू अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चे, कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, और उसके बाद ये वाला साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब इस कोस को बच्चे आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। टू एज इट इज साइन अल्फा एज इट इज कोस, जब कोस से मल्टीप्लाई कोस स्केयर हो जाएगा। और इसी तरह बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा, दोनों के साथ लहदा लहदा मल्टीप्लाई साइन अल्फा कोस स्केयर अल्फा, और उसके बाद माइनस साइन, ये स्केयर था, ये 1 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन के अंदर प्रूफ साइन ही करना है, तो कोस को फिर खत्म करना है। तो कोस स्केयर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, कोस स्केयर अल्फा किसके इक्वल होता है, वन माइनस साइन स्केयर अल्फा के। तो देख सकते हैं बच्चे, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टू साइन अल्फा एज इट इज, और उसके बाद इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन अल्फा एज इट इज। इस कोस स्केयर की जगह पर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्केयर अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा। अब टू साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, और इधर से साइन अल्फा को करवा दें। तो टू साइन अल्फा वन से मल्टीप्लाई का टू साइन अल्फा माइनस टू साइन अल्फा, जब साइन स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टू साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। और उसके बाद बच्चे ये प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा वन से मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा, और ये वाला माइनस साइन क्यूब अल्फा एज इट इज। देखिए एक क्यूब वाली ये, एक ये, और दो है, सॉरी दो नहीं है, एक ही है, लेकिन उसका कोफिशिएंट तो टू ही है ना। तो टू वन थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर। ये देखते हैं माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। अब ये टू साइन अल्फा है और एक साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा, थ्री साइन अल्फा। तो यही आप लोगों ने फॉर्मूला प्रूव करना था। और इसी तरह आगे भी बच्चे हमारे पास कोस के लास्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या है जी, कोस थ्री अल्फा इज इक्वल टू फोर कोस क्यूब अल्फा माइनस थ्री साइन, सॉरी साइन नहीं है, कोस अल्फा है। ठीक है। तो इसको फिर जिस तरह उधर किया इधर भी वही करेंगे, क्या करेंगे जी, टू अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने बच्चे क्या पढ़ा हुआ है, कोस का, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा, अगर प्लस हो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए अल्फा हमारा टू अल्फा है, और बीटा हमारा क्या है, अल्फा है। इधर भी क्या आ जाएगा, टू अल्फा, इधर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यूज उसके लास्ट से बच्चे, कोस टू अल्फा कोस अल्फा
माइनस साइन टू अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, जहाँ पर डबल एंगल है वो वाले फॉर्मूले उसके ओपन कर दें। तो कॉस टू अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है बच्चे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये वाला कॉस टू अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद माइनस एज इट इज साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या है, टू साइन अल्फा कॉज अल्फा, और ये साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो कॉज अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, कॉस स्क्वायर जब कॉस से मल्टीप्लाई कॉस क्यूब अल्फा हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा और कॉज अल्फा आ जाएगा। इसी तरह बच्चे ये माइनस एज इट इज साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉज अल्फा एज इट इज, और ये वाला टू भी एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने अभी प्रूव करवाया कि जो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा होता है बच्चे वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। तो ये जहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है उसकी जगह पर वैल्यू पुट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कॉज में आंसर चाहिए, तो फिर हमें कॉस में बनाना है। तो साइन स्क्वायर की जगह पर वैल्यूज को पुट कर दे, कॉस क्यूब अल्फा एज इट इज माइनस, इसकी जगह पर क्या जगह बच्चे, वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये वाला कोस एज इट इज आ जाएगा, बस इसकी जगह पर वैल्यू पुट की है। उसके बाद माइनस टू बाहर आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बच्चे, वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये कोस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। कोस क्यूब अल्फा एज इट इज, माइनस अंदर वाले साइन बच्चे क्या करेगा चेंज, लेकिन कोस इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस कोस अल्फा जब वन से मल्टीप्लाई कोस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कोस अल्फा जब कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब अल्फा हो जाएगा। उसके बाद बच्चे माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, इधर से टू भी मल्टीप्लाई होगा और इधर से कोस भी होगा, मतलब टू कोस अल्फा को मल्टीप्लाई किया वन के साथ तो टू कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टू कोस अल्फा जब कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई तो बच्चे क्या हो जाएगा, टू कोस क्यूब अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, टू प्लस वन थ्री, और वन कितना हो जाएगा फोर, इधर फिर क्या आ जाएगा फोर कोस क्यूब अल्फा, और उसके बाद अल्फा वाली देखें जिसकी डिग्री वन माइनस वन, और माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री, तो ये आ जाएगी जी माइनस थ्री कोस अल्फा आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे यही आगे मैंने लिखा, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब आगे हमारे पास आज ये बचे टेन के क्लास है, वो भी कर लेते हैं। टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्केयर अल्फा। तो बच्चे वही काम, इसको क्या लिखेंगे, टू अल्फा प्लस अल्फा, फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था बच्चे, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होता है बच्चे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, अगर इधर प्लस हो तो नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा आ जाएगा। तो जहाँ पर बीटा वहाँ पर अल्फा आएगा, जहाँ पर अल्फा वहाँ पर टू अल्फा आ जाएगा। तो देखिए बच्चे फॉर्मूला अप्लाई किया, टू सॉरी टेन टू अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन टू अल्फा, और उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। जहाँ पर ये डबल एंगल यूज हो रहा है वहां पर टेन का फॉर्मूला अप्लाई करवा दें, तो वो भी हमने पीछे पढ़ कर आई हैं। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर टू टेन अल्फा, इसकी जगह पर ये जो मैंने हाईलाइट किया ना पहले वाला सर्कल, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, और ये वाला प्लस एज इट इज, और ये टेन अल्फा ये न्यूमरेटर के अंदर मैंने काम किया। तो ये बटे का साइन लगाए, अब नीचे आ जाए, ये डिनोमिनेटर का काम होगा, वन माइनस टेन टू अल्फा की जगह पर यही फॉर्मूला लिखे थे क्योंकि यही हमने पढ़ा हुआ है, और उसके बाद ये टेन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। इधर तो बच्चे हम क्या लेंगे, एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं है वन है, तो ये वन इससे मल्टीप्लाई कर टू टेन अल्फा आ जाएगा, और ये वाला जो टेन है वो इस इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देखें, टेन अल्फा इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन स्केयर अल्फा आ जाएगा, और उसके बाद बटे का साइन लगा, इसके नीचे कुछ नहीं है वन है, लेकिन इधर मैंने वैसे एज इट इज लिख दिया, वन माइनस ये टेन अल्फा से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, टू टेन स्केयर अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, इसके नीचे कुछ नहीं तो बचे वन आ जाएगा। ये टू टेन अल्फा एज इट इज, टेन अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, टेन वन जा टेन ही होगा, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा जब टेन स्केयर से मल्टीप्लाई तो टेन क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, तो ये सारे का सारा वन से मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, तो वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू टेन स्केयर अल्फा आ जाएगा। तो बच्चे ये तो देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर के अंदर जो प्लस माइनस है वो कर ले, टू टेन अल्फा कितना हो जाएगा, थ्री टेन अल्फा, और ये माइनस थ्री सॉरी माइनस टेन क्यूब अल्फा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, वन माइनस ये भी टेन स्केयर अल्फा है, ये भी टेन स्केयर अल्फा, टू और वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री टेन स्केयर अल्फा। तो ये बच्चे हमारे फॉर्मूलाज थे जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, ये हमने प्रूव कर लिया। अब चलते क्वेश्चंस की तरफ। आगे बच्चे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन टू अल्फा, cos टू अल्फा एंड tan टू अल्फा व्हेन, इधर क्या लिखा है, वेयर जीरो लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय टू, मतलब जो अल्फा है मतलब जो एंगल लाई कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव लगेगा। ये जो चीज कंफर्म होगी कि हमें यहाँ साइन चेंज करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर साइन क्या आएगा, अल्फा के साथ पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला पार्ट दिया गया, वो हमें दिया गया जी साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, ये हमें दे दिया गया, लेकिन हमने फाइंड करना है साइन टू अल्फा भी, कोस टू अल्फा भी और टेन टू अल्फा भी। तो उसके लिए अगर देखा जाए बच्चे साइन टू अल्फा को, तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ टू साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो देखिए बच्चे फिर साइन अल्फा तो मेरे पास है लेकिन कोस अल्फा नहीं है, फिर कोस अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जो कि आप लोगों ने फॉर्मूला बच्चे पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें साइन की वैल्यू पता है तो कोस निकालना, कोस इधर रख ले, साइन स्क्वायर को उठाए इधर ले आए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या 3/5, वो पुट करते 3/5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए बच्चे 1 माइनस क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इधर एलसीएम ले ले, जिसके नीचे कुछ नहीं बच्चे 1 आ जाएगा, तो 25 हमारा क्या आ जाएगा बच्चे एलसीएम, 25 और ये 1 9 से मल्टीप्लाई तो -9 आ जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगा। देखिए ये भी कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस किया 16 ओवर क्या आ जाएगा 25। लेकिन हमें कोस अल्फा चाहिए, तो फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए बच्चे इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा ऊपर अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 ओवर 25। अब देखिए बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, कोस अल्फा आ जाएगा। अब 16 का जो स्क्वायर होता है वो बच्चे हमारे पास 4 होता है, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है। जो 4/5 ऑफ साइन पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो, उसने बताया कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर आप लोगों ने पॉजिटिव लगाना, तो वो लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉज अल्फा की बच्चे वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास आई है 4/5। अब साइन को उसने खुद दी हुई है, कॉज निकाल ले। अब जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि साइन टू अल्फा फाइंड करना है, कॉस टू अल्फा फाइंड करना है और टेन टू अल्फा फाइंड करना है। तो साइन टू अल्फा फाइंड बच्चे करते हैं। तो वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, साइन टू अल्फा का टू साइन अल्फा कोस अल्फा, ये टू एज इट इज, साइन अल्फा की बच्चे वैल्यू उसने खुद बताई है वो क्या है 3/5, और कोस अल्फा ये अभी हमने निकाला, इधर पुट कर दे। तो देखिए 2 3 6 आ जाएगा, और 6 को आगे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो ये साइन टू अल्फा का आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोस टू अल्फा भी निकालना है। तो बच्चे अगर देखा जाए कोस टू अल्फा, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस अल्फा की वैल्यू ये 4/5 है, तो क्या आ जाएगा 4/5 होल का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा खुद दिया हुआ 3/5, तो 3/5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बच्चे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस एज इट इज आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे 25 आ जाएगा। अब इधर एलसीएम ले लें, देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एक दफा आ जाएगा, ऊपर वाले प्लस माइनस हो जाए, जो भी हो सेम लिख दे, 16 माइनस 9 आ जाएगा। तो cos टू अल्फा बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 में से 9 चला गया तो 7 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 25, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब tan टू अल्फा रह गया, वो भी निकाल लेते हैं। तो tan टू अल्फा क्या है बच्चे हमारे पास, साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा। अब देखिए ना, ये तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद किया होगा कि tan थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए अब इधर टू अल्फा यूज हो रहा है, तो फिर क्या यूज करेंगे, tan टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा। तो साइन टू अल्फा की वैल्यू ये निकली हुई है 24/25। इसी तरह cos टू अल्फा की क्या 7/25, तो वो बच्चे वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो साइन टू अल्फा उसकी वैल्यू क्या है 24/25, cos टू अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे 7/25। तो देखा जाए ये डबल फ्रैक्शन नहीं है, 24/25 ये डबल फ्रैक्शन है, 25 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 7, तो 25 से कैंसिल, 24/7 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। कॉज अल्फा अब दे दिया गया, साइन अल्फा नहीं, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। तो लिखे एज वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ना, हमें कॉस की वैल्यू पता तो साइन निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा को उठाए इधर ले आए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू बच्चे क्या 4/5 है,
तो वो पुट कर दे 4/5 होल का स्केयर आ जाएगा। तो देखा जाए तो बच्चे साइन स्केयर अल्फा एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर बच्चे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह इसका एलसीएम ले ले, जिसके नीचे भी कुछ नहीं होता बच्चे 1 होता है। 25 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 और इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई तो 16 साइन नेगेटिव आ जाएगा। साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, देखिए ना 25 में से 16 चला गया 9 रह गया और नीचे वाला 25 एज इट इज। तो क्या बचा हमारे पास साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 9/25। लेकिन हमें बच्चे साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर साइन अल्फा बाहर आ जाएगा। और 9 किसका स्केयर है 3 का, 25 किसका स्केयर है 5 का, तो 3/5 हमारे पास बच्चे वैल्यू किसकी आ जाएगी साइन अल्फा की। तो देखिए साइन टू अल्फा फाइंड करना, कॉस टू अल्फा और टेन टू अल्फा। पहले साइन टू अल्फा निकाल ले, फॉर्मूला क्या पड़ा है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये 2 एज इट इज। साइन की वैल्यू ये पड़ी हुई है जो कि अभी हमने निकाली 3/5 और कॉस को उसने खुद दी हुई है। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और नीचे वाले से मल्टीप्लाई का 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा साइन टू अल्फा के लास्ट से। अब इसी तरह आप कॉस टू अल्फा भी निकालते हैं। तो कॉस टू अल्फा का बच्चे जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो कॉस की वैल्यू उसने खुद दी है, वो 4/5 होल का स्केयर बन जाएगा, माइनस साइन स्केयर है तो फिर साइन की वैल्यू क्या 3/5 उसका स्केयर बन जाएगा। तो 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 माइनस एज इट इज 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25। एकदम दोनों सेम है तो एक दफा आ जाएगा, ऊपर वाली सेम एज इट इज आ जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा। 16 माइनस 9 बच्चे का तो 7/25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस टू अल्फा। ये याद कर ले साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या है 24/25 और कोस टू अल्फा की क्या है 7/25। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे टेन टू अल्फा भी तो निकालना है। टेन टू अल्फा बच्चे फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, देखिए ना अभी मैंने बताया कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा का। तो इधर क्या लिखा हुआ टेन टू अल्फा है तो क्या आ जाएगा साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा। तो हमारे पास साइन टू अल्फा की वैल्यू बच्चे अभी मैंने बताई है 24 और 25 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा कोस टू अल्फा, वो क्या है 7/25। अब डबल फ्रैक्शन है 25 से कैंसिल, 24/7 हमारे पास टेन टू अल्फा का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो बच्चे हमें आइडेंटिटीज दी जाएंगी, उसको हमने प्रूव करना। तो पहला क्वेश्चन है इसका कोस अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा। तो ये हमने बच्चे प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। तो बच्चे कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा आ जाएगा। तो कोट का फॉर्मूला बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ कोस ओवर साइन, तो ये जो एंगल लगा वही लगा दें, कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज टेन अल्फा क्या पढ़ा हुआ साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो बच्चे इधर आप लोगों ने क्या करना है इसका एलसीएम ले लेना, दोनों डिफरेंट है दोनों ही आ जाएगा, साइन अल्फा और कोस अल्फा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा जब साइन अल्फा से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखा जाए तो बच्चे ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोस टू अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देख सकते हैं ये क्या पढ़ा हुआ है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस टू अल्फा आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ साइन के ला से, वो क्या था साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। लेकिन इधर बच्चे 2 साथ नहीं है तो फिर ये 2 कैसे आएगा, या फिर ऐसा करें 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे या फिर डिवाइड करवा दे। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो ये फॉर्मूला ओपन करें राफ के अंदर, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फिर साइन अल्फा कोस अल्फा फिर किसके इक्वल हो जाएगा साइन टू अल्फा ओवर 2। तो फिर साइन अल्फा कोस अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चे साइन टू अल्फा ओवर 2, ये सब के नीचे 2 है, ठीक है। तो आगे बच्चे ये साइन टू अल्फा ओवर 2 है, ये वाला 2 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 कोस टू अल्फा ओवर क्या रह जाएगा साइन टू अल्फा। तो ये वाला 2 बच्चे एज इट इज कोस ओवर साइन क्या होता है बच्चे कोट, जो एंगल आ गया है वही आप लोग लगा दें, यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 2 है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कोस टू अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर बच्चे टेन अल्फा प्रूव कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कोस टू अल्फा। तो बच्चे पता है क्या करना है, आप लोगों ने ये जो डबल एंगल है ना इनको ओपन कर लेना है, ये कोस का भी और साइन का भी। तो साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है।
तो ये बच्चे वन एज इट इज कोस टू अल्फा। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो ये सारे की चीज़ें जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं ये मैंने आप लोगों को पहले ही प्रूफ में भी करवा दी हैं, तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। तो फिर अगर देखा जाए तो बच्चे हमें अगर साइन ऊपर हमें मिल जाएगा लेकिन नीचे कोस बनाना है, तो ये कोस है लेकिन ये साइन भी तो है। फिर आपने क्या करना है, इस साइन की जगह पर फॉर्मूला पुट कर देना। वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें तो साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो फिर कोस स्क्वायर को उठाए इधर ले आए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो फिर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर बच्चे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्यों इधर पुट किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोस चाहिए, साइन ओवर कोस टेन होता है। तो फिर हमारे पास ये सेम एज इट इज 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा भी एज इट इज, साइन स्क्वायर जो अल्फा था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब बस आगे क्या ये करना है कि ये जो माइनस है बच्चे अंदर वाले साइन क्या कर देगा चेंज, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज 1 प्लस कोस टू अल्फा एज इट इज माइनस हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो बच्चे अगर देखा जाए ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा एज इट इज कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि प्लस हो रहे। तो फिर ये 2 बच्चे इस 2 से कैंसिल, ये वाला कोस अल्फा इसकी पावर से कैंसिल होगा, बाकी क्या रह जाएगा साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा बच्चे किसके इक्वल होता है 10 के। तो यही आप लोगों ने प्रूव करवाना था, ठीक है। और उसके बाद आगे वाला तीसरा पार्ट उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। तो ये है बच्चे हमारे पास 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2। अब एंगल हाफ यूज हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो हाफ एंगल क्लास फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये चीज मैंने पहले बता दी है कि ये हाफ एंगल यूज हो रहा है, तो क्योंकि वही हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले बच्चे 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो एक चीज याद रखे, ये वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा जो होगा वो बच्चे किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ये कैसे है ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। और अगर देखा जाए तो बच्चे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फा बाय 2 इनके हाफ एंगल के लिए, अगर माइनस आ जाता है तो फिर साइन के लाज से होता है, अगर इधर प्लस आ जाता है तो फिर इधर कोस के लाज से आ जाना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा कोस के लाज से भी। तो माइनस है, तो माइनस आ जाए तो बच्चे कौन सा था साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू बच्चे चाहिए 1 माइनस कोस अल्फा की, लेकिन उसके ऊपर तो अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म करें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा जी साइन स्केयर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। तो बाकी बच्चे क्या रह जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर रूट तो खत्म हो गया। अब हमें तो चाहिए वैल्यू 1 माइनस कोस अल्फा की, तो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर बच्चे मल्टीप्लाई 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा आ जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है, जहां पर 1 माइनस कोस अल्फा है बच्चे वहां पर क्या आ जाएगा 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2। ये समझ आ गई है। इसकी जगह पर फिर ये कैसे है 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया। उसके बाद अब अल्फा बाय 2 हाफ एंगल चाहिए। अब आप लोगों ने बच्चे डबल एंगल भी पढ़ा हुआ। अब नीचे अगर इधर 2 होता साइन 2 अल्फा, तो वो बच्चे हमने पढ़ा हुआ 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखिए मैं इधर आप लोगों को समझा भी देता हूँ, साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का ये जो 2 है इसका हाफ आगे क्या पड़ा हुआ है अल्फा। अगर इधर होता 6, इसका आगे हाफ क्या होना था 3 अल्फा। अगर इधर होता 4, इधर होना था 2 अल्फा, इधर भी 2 अल्फा। लेकिन हमें अब हाफ एंगल की जरूरत है, ठीक है ना। ऊपर तो मेरे पास बन जाएगा साइन, नीचे कोस चाहिए, कोस अल्फा बाय 2 भी तो चाहिए ना। फिर आपने क्या करना है कि ये जो स्केयर है ना, सॉरी स्केयर नहीं है 2 अल्फा, 2 को निकाल दे, हम साइन अल्फा से ओपन कर लेते हैं। अल्फा का हाफ क्या होता है अल्फा बाय 2 होता है। तो फिर आपने क्या करना है बच्चे साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देना है 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो जहां पर साइन अल्फा देखे ना, ये नीचे साइन अल्फा लिखा हुआ है, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा बच्चे फिर 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 से कैंसिल, ये साइन अल्फा बाय 2 उसकी पावर से कैंसिल, बाकी एक तो फिर रह जाएगा। तो फिर बच्चे क्या रहेगा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाय 2। साइन ओवर कोस क्या होता है 10, एंगल क्या यूज हो रहा है अल्फा बाय 2, तो ये अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो यही बच्चे देख सकते हैं आप लोगों ने प्रूव करना था। अब आगे पार्ट नंबर 4 है उसको भी डिस्कस करते हैं।
cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सिकन 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चे ले लेते हैं, वो हमारे पास ये देख सकते हैं सारी की सारी वही लिखी है। अब प्रूफ बच्चे ये करना है, पता क्या करना है आप लोगों ने, रैशनलाइज करना है। ये प्लस है तो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दे और डिवाइड भी करवा दे। अब ये दोनों सेम है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, होल का स्केयर, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करे बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो होल का स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखे ना बच्चे, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो क्या आ जाएगा cos स्केयर अल्फा आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, साइन स्केयर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब उससे आगे अगर देखा जाए तो ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दे, कौन सा, ए माइनस बी होल स्केयर, क्या पढ़ा था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। अब देखिए ए हमारा cos अल्फा है, बी हमारा क्या है साइन अल्फा, तो क्या आएगा cos स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस टू cos अल्फा साइन अल्फा। तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डबल एंगल cos के ला से देखिए cos टू अल्फा किसके इक्वल पढ़ा था, cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, तो इसकी जगह पर भी बच्चे क्या आ जाएगा cos टू अल्फा आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला ओपन हो गया और ये सारे का सारा किसके इक्वल है, वन के, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बच्चे साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के, तो इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा वन माइनस, तो ये फिर क्या आ जाएगा, देखिए ना ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, डबल एंगल के लास्ट से साइन के हवाले से, साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फा और cos अल्फा। अब देखिए ये क्या लिखा है, टू cos अल्फा साइन में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले लिख ले साइन को, टू साइन अल्फा cos अल्फा वो किसके इक्वल होगा फिर, साइन टू अल्फा, तो इधर क्या आ जाएगा साइन टू अल्फा आ जाएगा। हमने प्रूव क्या करना है, सिकन टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा, तो फिर बच्चे क्या करना है, ये जो cos टू अल्फा है ना, ये वन के नीचे अलहदा कर दें और उसके बाद माइनस इसके नीचे अलहदा कर दे, क्योंकि एलसीएम था अलहदा अलहदा कर दिया, वन ओवर cos, वन ओवर cos किसका रेसिप्रोकल है, सिकंड का, सिकंड का रेसिप्रोकल सॉरी वन ओवर cos है, और cos का क्या होता है वन ओवर सिकंड, तो फिर क्या आ जाएगा वन ओवर cos टू अल्फा की जगह पर सिकंड टू अल्फा आ जाएगा, माइनस साइन ओवर cos क्या होता है बच्चे, टेन जो एंगल यूज हो रहा है वही लगा दे। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था। आगे पार्ट नंबर 5 है उसको भी डिस्कस करते हैं, अंडर रूट वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा, तो इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय टू प्लस cos अल्फा बाय टू ओवर साइन अल्फा बाय टू माइनस cos अल्फा बाय टू। तो देख सकते हैं बच्चे हाफ एंगल सबके अंदर यूज हो रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से हमें इधर हाफ एंगल बनाना है। तो बच्चे एक चीज़ आप लोगों ने याद की हुई है, बल्कि इसके अंदर पीछे जो एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये मैं इधर आप लोगों को समझा देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है, वन के। तो अगर मैं थीटा की जगह पर 100 लिखूं, इधर भी अगर 100 हो, एंगल अगर सेम हो, साइन स्क्वायर 100 प्लस cos स्क्वायर 100 वो भी वन के इक्वल होगा। अगर मैं कहता इधर 1000 होता, इधर भी 1000 होता, फिर भी वन के इक्वल होना था। तो हमें इधर चाहिए बच्चे अल्फा बाय टू, तो ये जो वन है ना, ये वाला वन, इस वन की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू और उसके बाद प्लस cos स्केयर अल्फा बाय टू इज इक्वल टू वन। देखे ना एंगल सेम है तो वन के इक्वल होगा, तो वन की जगह पर ये पुट कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है बच्चे, तो इस वन की जगह पर क्या आ जाएगा, पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो इस वन की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा, साइन स्केयर अल्फा बाय टू प्लस cos स्केयर अल्फा बाय टू आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास टू साइन अल्फा बाय टू cos अल्फा बाय टू कैसे आया, देखिए ना इधर मैंने बताया कि जब डबल एंगल की बात हो रही है, साइन टू अल्फा किसके इक्वल है, टू साइन अल्फा cos अल्फा के। तो मैं इसी को एक दफा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ, टू साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखिए इधर टू है तो उसका हाफ आगे पड़ा हुआ है अल्फा, तो अगर मैं कहता इधर होता साइन अल्फा, फॉर्मूला इसी को अप्लाई करेंगे, टू साइन अल्फा का हाफ क्या होता है अल्फा बाय टू, और cos फिर क्या आ जाएगा अल्फा बाय टू आ जाएगा। तो देखिए फिर जहां पर साइन अल्फा है, इधर भी साइन अल्फा है, इधर भी साइन अल्फा है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा बाय टू cos अल्फा बाय टू, और नीचे भी बच्चे क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा बाय टू cos अल्फा बाय टू। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बन रहे कौन से, कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, ए प्लस बी होल का स्केयर, नीचे माइनस के लास्ट से
ठीक है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ए हमारा क्या है बच्चे, साइन अल्फा बाय 2, और बी हमारा क्या है, कोस अल्फा बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर मैंने ये लिखा है साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 होल का स्केयर, और डिनोमिनेटर में देखे माइनस के लास्ट से क्लोज हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2 होल का स्केयर, और सब के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आगे वाले स्टेप के अंदर है, तो देख सकते हैं बच्चे, देख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर भी स्केयर है, नीचे भी स्केयर, आपने पहले ये करना है, ऊपर अंडर रूट अलहदा कर देना, नीचे अंडर रूट अलहदा कर देना, या फिर ऐसा करें ऊपर भी स्केयर है नीचे भी स्केयर है, होल का स्केयर बन जाएगा, अंदर जो भी वैल्यूज ऊपर अंडर रूट होगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी ये वैल्यूज रह जाएंगी। ये देख सकते हैं, मैंने सामने लिखा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2। तो ये क्या करना है, या होल का स्केयर बनाकर एक अंडर रूट से कैंसिल कर दे, या फिर ऊपर अंडर रूट अलहदा कर दे, नीचे अलहदा कर दे, फिर आप लोगों ने कटिंग करनी, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे 6 वाला पार्ट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है जी, कोसिकन थीटा प्लस 2 कोसिकन 2 थीटा ओवर सिकन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा बाय 2। ये बच्चे प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चे हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो कोसिकेंट है थीटा, उसका रेसिप्रोकल पड़ा है बच्चे 1/sin थीटा। तो फिर हमारे पास जहाँ पर कोसिकेंट है वहां पर क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा। इसी तरह प्लस, ये प्लस आ गया 2 ऊपर, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या पड़ा हुआ है, 1/sin, तो वो क्या आ जाएगा, 2/sin 2 थीटा आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में ये बटेगा साइन, सिकंड का भी तो रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है, वो क्या पड़ा है, 1/cos आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इधर आप लोगों ने क्या ले लेना है, एलसीएम। ये साइन थीटा है, ये sin 2 थीटा, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो फिर दोनों ही आ जाएंगे। ये sin 2 थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा, और उसके बाद बच्चे sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 sin थीटा, और डिनोमिनेटर में ये एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद आगे बच्चे क्या करना है, ये जो sin 2 थीटा है इसकी जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करवा दे, और इसी तरह बच्चे यहाँ पर भी sin 2 थीटा, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करवा दे। तो क्या है, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 sin थीटा आ जाएगा। साइन थीटा एज इट इज, sin 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा कोस थीटा, और डिवाइडेड बाय बच्चे क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 sin थीटा 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लेते हैं, 2 sin थीटा बाई निकाले, इधर फिर क्या रह गया, cos थीटा प्लस 1, और उसके बाद बच्चे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 sin थीटा, ये cos कहाँ गया, देखिए ना डबल फ्रैक्शन है, cos ऊपर चला जाएगा, ये वाला cos फिर इस cos से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो फिर सिंपल क्या रह जाएगा, साइन थीटा 2 sin थीटा आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है ना, cos थीटा प्लस 1 जो होता है ना, वो बच्चे इक्वल होता है हमारे पास 2 cos थीटा के। अब ये कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन पहले ये एक स्टेप कर ले कि ये जो 2 sin थीटा है, ये 2 sin थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बदले में हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 ओवर क्या आ जाएगा बच्चे, sin थीटा आ जाएगा। अब ये देखिए, हाफ एंगल का यूजर मैंने बताया था, अगर इधर माइनस होता तो आप लोगों ने क्या पुट करना था, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इधर प्लस आ गया तो फिर क्या पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो सॉरी, पीछे भी थीटा बाय 2 ही एंगल यूज होना था, ठीक है। तो फिर देख सकते हैं, हाफ एंगल यूज करते हैं, क्या पड़ा था, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, हाफ एंगल के लिहाज से पड़ा ना ये वाला फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। अब हमें 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू चाहिए, देखिए यही पड़ा हुआ है, या फिर cos थीटा प्लस 1, बात एक ही, क्योंकि साइन प्लस का है। तो स्केयर रूट को खत्म करें, स्केयर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इसका स्केयर बन जाएगा, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडर हो तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 cos स्केयर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा की जगह पर 2 cos स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसकी जगह पर ये मैंने पुट कर दिया 2 cos स्केयर थीटा बाय 2। अब ये साइन थीटा वो डबल एंगल में बता रहा था, साइन 2 थीटा, सॉरी अल्फा के लिहाज से अप्लाई करवा देता हूँ, sin 2 अल्फा किसके इक्वल पढ़ा हमने, 2 sin अल्फा कोस अल्फा, लेकिन इधर साइन थीटा है, तो आप लोगों ने हाफ फिर कर ले, साइन अल्फा से कर ले, क्या आएगा, 2 sin अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। तो फिर इस साइन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा ओवर, सॉरी 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये cos थीटा बाय 2 इसकी पावर से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, cos थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा बाय 2।
तो कॉज ओवर साइन क्या होता है बच्चे, कॉट होता है। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना। तो फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू sec2 अल्फा। तो ये बच्चे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो tan अल्फा होता है वो बच्चे हमारे पास क्या होता है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। इधर अगर 2 अल्फा है तो फिर क्या आएगा, sin 2 अल्फा ओवर cos अल्फा। तो बच्चे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos 2 अल्फा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों ही इस 1 के साथ बच्चे क्या होगा, मल्टीप्लाई cos अल्फा cos 2 अल्फा आ जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा जी, साइन अल्फा साइन 2 अल्फा आ जाएगा। तो ये ना सारे का सारा एक फॉर्मूला बन रहा है। मैं इधर लिख देता हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बच्चे किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए ये बच्चे हमारे पास क्या लिखा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब अल्फा हमारा अल्फा ही है, लेकिन बीटा क्या है, 2 अल्फा है। इधर भी देख देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करवा देते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इधर फिर क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस 2 अल्फा आएगा। और डिनोमिनेटर में फिर सेम एज इट इज कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, कॉस एज इट इज 2 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा, अल्फा, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े के साथ होगा, माइनस आ जाता है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, तो जब भी कॉस के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इधर फिर बच्चे क्या रह जाएगा, कॉस अल्फा रह जाएगा। तो ये कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा से कैंसिल, ये वाला सेम एज इट इज, ये फिर इधर एज इट इज, ये कॉस अल्फा से खत्म, बाकी क्या रह जाएगा, 1/cos 2 अल्फा। तो 1/cos जो है वो बच्चे किसके इक्वल होता है, सीकंड, मीन के सीकंड का रेसिप्रोकल 1/cos है। तो ये फिर क्या आ जाएगा बच्चे, सीकंड 2 अल्फा आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 8 है। ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई, राइट हैंड साइड को बच्चे हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लें। अपने बच्चे पता क्या करना है, ये जो cos 3 थीटा है ना, मतलब ये ट्रिपल एंगल है, तो इसको आप लोगों ने अप्लाई करना, बाकी सेम एज इट इज रहने देना। तो cos 3 थीटा जो है वो बच्चे किसके इक्वल होगा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये ऊपर वाला एज इट इज, ये cos थीटा भी एज इट इज, प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, cos 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा आएगा। ठीक है बच्चे। और उसके बाद ऊपर वाला तो सेम एज इट इज, ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा। 3 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा, माइनस cos थीटा। और ये क्या रह जाएगा बच्चे, 4 cos³ थीटा आ जाएगा। और उससे आगे ऊपर वाला सेम एज इट इज, इधर से देखा जाए 2 भी कॉमन आ रहा है और cos थीटा देखे ना, ये cos³ है, इधर 1 डिग्री है, तो cos थीटा भी कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा। 2 2 4, इधर फिर क्या रह जाएगा, 2 3 था, फिर स्केयर रह जाएगा। ये सारे का सारा बाहर आ गया, इधर फिर 1 रह जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया था। अब अगर देखा जाए तो बच्चे ऊपर वाला बिल्कुल सेम एज इट इज, नीचे क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा। तो ये सारे का सारा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos² अल्फा माइनस 1। तो ये बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए दो और भी पढ़े हुए हैं, अगर यही फॉर्मूला देखा जाए, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है 1 - 2 sin² अल्फा, ये भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। तो ये सारे इसी में से निकले हुए हैं। तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ पर 2 cos² अल्फा माइनस 1 है वहां पर क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा। तो देखे इधर थीटा के लास्ट से यूजर हम फिर क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा आ जाएगा। और उससे आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज है, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये साइन थीटा ओवर कॉस को अलहदा कर दे, sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा अलहदा कर दे, साइन ओवर कॉस टेन होता है, ये भी साइन ओवर कॉस टेन बन जाएगा। तो यही बच्चे हमने प्रूव करना है। इससे आगे वाला पार्ट 9 वाला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर क्या किया गया जी, sin 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम ले ले, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लें, फिर उसका एलसीएम ले देखिए ना, दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे। कॉस इधर से मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा, sin 3 थीटा cos थीटा माइनस, उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा और sin थीटा आ जाएगा। तो ये देखिए ना, पता क्या किया है हमने, वो फॉर्मूला इधर वैसे बन रहा है, इसको अरेंज करके लिख दिया है। ये साइन, अब देखिए ना, अल्फा हमारा 3 थीटा बन रहा है और बीटा हमारा थीटा बन रहा है। देखिए ना, पहले अल्फा आता है, बाद में बीटा आता है। तो फिर इसके लास्ट से फिर आप लोगों ने अरेंज करना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना। तो ये बच्चे फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारा क्या है, 3 थीटा, और बीटा क्या है बच्चे, थीटा। तो क्या आ जाएगा, sin 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चे इधर फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो बच्चे 1 रह जाएगा।
सॉरी 1 नहीं 2 रह जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा जी साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में ये सेम एज इट इज, साइन थीटा कॉस थीटा सारा कैंसिल, 2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था बच्चे। पार्ट नंबर 10 है कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा। तो ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं बच्चे। तो इसका आप लोगों ने क्या लेना है जी, एलसीएम, इधर cos थीटा है इधर sin थीटा है, दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए बच्चे, आप लोगों का ये फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो देखिए बच्चे, साइन फिर पहले आएगा, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा cos 3 थीटा आ जाएगा, प्लस उसके बाद बच्चे फिर cos आता है cos थीटा और sin 3 थीटा आ जाएगा। और उसके बाद नीचे ये दोनों एलसीएम आ जाएगा। ये मैंने कैसे बताया, ये आप लोगों ने पीछे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं जो प्रोडक्ट से सम की तरफ जाते थे, देखे ना 10.1 सॉरी 10.2 के अंदर बार बार पढ़े थे ये वाले फॉर्मूले। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा, अगर प्लस हो तो प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चे। अब देखें इधर बिल्कुल सेम, अल्फा हमारा क्या यूज हो रहा है थीटा, और बीटा हमारा क्या यूज हो रहा है 3 थीटा, और उसके बाद cos थीटा cos अल्फा है तो इधर थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा जी, बीटा की जगह पर 3। मतलब ये कि ये सारा का सारा फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करवा दे, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा थीटा है बीटा 3 थीटा है, तो क्या आ जाएगा बच्चे, साइन इंटू थीटा प्लस 3 थीटा। तो नीचे बच्चे हमारे पास cos थीटा साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखा जाए थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा जी, साइन 4 थीटा, और डिनोमिनेटर में सेम cos थीटा साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब जिस तरह आप लोगों ने डबल एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा जी, साइन 2 अल्फा, वो किसके इक्वल पढ़ा है जी, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अगर मैं इधर लिख देता, देखा जाए तो पहले मैं एक चीज समझा दूं, अगर इधर 2 अल्फा है, इसका आगे हाफ पड़ा है 2, आगे अल्फा पड़ा हुआ है, उसके बाद इधर भी 2 अल्फा, इधर अल्फा पड़ा हुआ है। अगर इधर 2 अल्फा की जगह पर आ जाता है 4 अल्फा, तो 4 अल्फा का बच्चा इधर फिर हाफ क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और इधर भी फिर क्या हो जाएगा 2 अल्फा। हाँ, अगर इधर 6 अल्फा आ जाता फिर इधर 3 अल्फा आ जाना, लेकिन हमारा 4 अल्फा के लास्ट है, तो इसकी जगह पर साइन 4 थीटा की जगह पर फिर बच्चे क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास साइन 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करवा दें, वो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये देखना साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर थीटा के लास्ट से अप्लाई करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस 2 थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखा जाए तो बच्चे हमारे पास 2 2 सा 4 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 2 थीटा भी एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज, ये कॉस थीटा साइन थीटा आपस में कैंसिल, 4 इंटू कॉस 2 थीटा। तो यही बच्चे आप लोगों ने प्रूव करना था, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे 11 वाला उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेन थीटा बाय 2 प्लस कोट थीटा बाय 2, इसी तरह नीचे हमारे पास क्या, कोट थीटा बाय 2 माइनस टेन थीटा बाय, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं बच्चे। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट किसके इक्वल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कोट थीटा सॉरी कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये आप लोगों ने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखिए जहां पर हमारे पास टेन है वहां पर फिर क्या है साइन थीटा बाय 2, क्योंकि जो एंगल इधर यूज होगा हमने फिर वही अप्लाई करना है। इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इसकी जगह पर साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, और इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस cos थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2, ये बटे का साइन है नीचे वाला। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 माइनस एज इट इज, इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। देखिए इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एलसीएम दोनों ही आएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है। साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 जब cos थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई वो भी स्क्वायर बाय। इसी तरह बच्चे इधर भी सेम है, cos cos से मल्टीप्लाई स्क्वायर साइन साइन के मल्टीप्लाई स्क्वायर, लेकिन इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। देखिएगा आगे यही काम किया हुआ है, ये देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे एलसीएम आ गया। इसी तरह इधर माइनस आ गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये सेम एज इट इज आ जाएगा बच्चे। अब देखा जाए डबल फ्रैक्शन नहीं है, वेरीज उल्टा, ये सारे का सारा तो बच्चे हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर फिर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अगर बच्चे देखा जाए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू होता है 1 के। अब देखिए थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 आ गया, तो फिर जहर सी बात है इधर भी एंगल सेम है,
θ/2 है, इधर भी θ/2, तो ये भी सारे का सारा किसके इक्वल होगा, 1 के। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास cos 2 अल्फा आ जाए तो वो हमने पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये अल्फा है तो मैं अल्फा ही लगाऊंगा, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब इधर डबल एंगल है, डबल का आगे हाफ पड़ा हुआ है अल्फा, क्योंकि 2 है इधर 1 आ जाएगा। अगर मैं इधर लिख दूं cos अल्फा तो फिर इधर क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा/2 और उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर अल्फा/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए ये cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा/2 किसके आएगा हमारे पास cos अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा/2 है, सॉरी उसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा सारे का सारा cos अल्फा आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल यूज हो रहा है, cos थीटा आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1/cos क्या होता है बच्चे सीकेंट, तो यही आप लोगों ने प्रूव करना है। आगे बच्चे पार्ट नंबर 12 है, साइन 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। तो ये आप लोगों ने बच्चे प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है, तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों ही आ जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा साइन 3 थीटा साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास cos 3 थीटा cos थीटा। अब देखिए ना अल्फा मैंने क्या बनाया 3 थीटा और बीटा क्या बनाया थीटा, तो ये फिर इसके लास्ट से अरेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है, दोनों ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बच्चे फॉर्मूला पड़ा हुआ, देखे ना प्लस हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं, रेंज नहीं है, बस इसको पहले कर दे इसको बाद में अरेंज हो जाएगा, प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अल्फा हमारा क्या है 3 थीटा है और बीटा हमारा क्या थीटा है, तो देखिए माइनस के लास्ट से क्लोज हो रहा है, क्या आ जाएगा cos इंटू 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। बाकी फिर इधर क्या रह जाएगा बच्चे cos 2 थीटा आ जाएगा। अब इधर एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है cos, सॉरी साइन के लास्ट से साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखिए ना डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन थीटा कोस थीटा, टू साथ नहीं है, मीन के डबल के लास्ट अगर 2 होता फिर मैं डायरेक्ट उसकी जगह पर ये लिख देता, इस 2 को उठाएं इधर ले, क्या आ जाएगा जी साइन 2 अल्फा ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा। लेकिन इधर थीटा के लास्ट से हम थीटा के लास्ट से लगा देते हैं, तो ऊपर फिर बच्चे क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास ये सारे का सारा क्लोज हो जाएगा, देखिए ना साइन 2 अल्फा, तो इधर फिर क्या आएगा साइन 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो ये डबल फ्रैक्शन है 2 ऊपर चला जाएगा, फिर क्या रह जाएगा cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, तो cos ओवर साइन बच्चे cot होता है, तो क्या आएगा 2 cot 2 थीटा। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना। आगे बच्चे पार्ट नंबर 13 है, 3 प्लस cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू टेन स्केयर थीटा प्लस कोट स्केयर थीटा। तो बच्चे ये लॉन्ग के लास्ट से है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा क्रिटिकल है, तो से समझिएगा, पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें, लेकिन मैं डिटेल से आप लोगों को बताता जाऊंगा, साथ साथ नोट करते जाएगा, ठीक है। तो मैंने बच्चे राइट हैंड साइड ली है, उसके लास्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या 1/2 इंटू टेन स्केयर थीटा प्लस कोट स्केयर थीटा, तो टेन बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ साइन ओवर कोस और कोट क्या पढ़ा हुआ कोस ओवर साइन, तो फिर इधर क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा ओवर कोस स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। तो बच्चे इधर फिर आप लोगों ने क्या करना है इसका एलसीएम ले लेना, अगर देखा जाए दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे कोस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा, ये साइन स्केयर थीटा से मल्टीप्लाई कर साइन की पावर 4 हो जाएगा, कोस स्केयर से मल्टीप्लाई कोस की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और उससे आगे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, इस 4 को फिर मैंने क्या लिखा है साइन स्केयर थीटा होल का स्केयर, इसी तरह प्लस कोस की पावर 4 को क्या लिखेंगे कोस स्केयर थीटा होल की पावर 2। अब इधर क्या किया है तो बच्चे आप लोगों ने एक हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस अल्फा बाय 2, इसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ कि जहां पर भी 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2 आ जाए उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कोस स्केयर अल्फा बाय 2। देखिए ना स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो स्केयर रूट को खत्म करना है तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा कोस स्केयर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा ओवर 2। अब एक चीज नोट करनी है कि इधर एंगल क्या है बच्चे हाफ है, हाफ का आगे क्या पड़ा हुआ है डबल, मीन के अगर एंगल अल्फा/2 है तो आगे अल्फा पड़ा हुआ है, अगर मैं कहता कि इधर अल्फा होता तो फिर आगे क्या होना चाहिए 2 अल्फा, अगर इधर हमारे पास बच्चे 2 होता फिर इधर क्या होना चाहिए था 4 अल्फा। तो ये आप लोगों को मैंने समझाना क्योंकि इधर यूज होना है। तो बच्चे देखिए हमारे पास साइन थीटा इधर अल्फा/2 के लास्ट,
अगर मैं इसकी जगह पर अल्फा लगा दूं, इनके कॉज स्केयर अल्फा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो अल्फा है इसकी जगह पर अल्फा का डबल क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, बाकी वही आ जाएगा। साइन का भी ऐसे ही है, साइन की जगह पर भी पुट करना है बच्चे। तो साइन का मैंने बताया था बस माइनस का डिफरेंस होगा, इधर अल्फा है तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2 आ जाएगा। हाँ अगर मैं कहता इधर 2 होता तो फिर अगर 4 आ जाना था, तो ये सॉरी अल्फा आता है, क्योंकि ये आगे वैसे क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। तो बच्चे कोस स्केर थीटा की जगह पर फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें ना इधर अल्फा है तो इधर फिर थीटा के ला से अप्लाई करें, तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, इधर फिर क्या आ जाएगा बच्चे, ये देखें ना साइन के ला से भी बताया मैंने, 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब आगे पता क्या करना है, मैंने इसको अरेंज क्यों किया, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरह इधर भी यही वैल्यूज पुट करनी, साइन स्केयर की ये है, इधर पुट करते थे देख सकते हैं। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह पर ये मैंने पुट किए थे ना, तो ये इधर पुट कर दे, ये आगे वैसे फॉर्मूलाज को भी देख सकते हैं। तो इसकी जगह पर फिर बच्चे साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला मैंने बताया वो पुट कर दिया। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला बताया ये पुट कर दिया। अब इधर क्या होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ना ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ना एक प्लस में एक माइनस में, 1 का स्केयर बच्चे क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्केयर 2 थीटा आ जाएगा। तो 2 2 का बच्चे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज चलता है। तो ये मैंने बता दिया कैसे वैल्यूज आएंगे, ठीक है बच्चे। उससे आगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये 1/2 एज इट इज। अब ये वाला जो 4 है ना, देखे ना एक तो फ्रैक्शन ये डबल फ्रैक्शन होगी, 4 फिर ऊपर चला जाएगा, मीन के ये देखे ना 4 इधर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। इधर फिर बच्चे आप लोगों ने क्या करना, फॉर्मूला ओपन कर देना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab वाला। तो 1 का स्क्र 1 प्लस बी, बी हमारा क्या है कोस स्क्र क्या बन जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, -2 फॉर्मूले वाला, ए 1 है लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी हमारे पास क्या कोस सॉरी कोस 2 थीटा है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बचे 4 आ जाएगा। इधर भी बचे हम इधर भी स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा क्या 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी हमारा क्या है कोस 2 थीटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ओपन कर दे, 2 का स्क्वायर बचे 4। अब डिनोमिनेटर में फिर क्या आएगा हमारे पास, ये न्यूमिनेटर था 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास इधर एलसीएम ले रहे हैं न्यूमिनेटर के अंदर, ये 4 है ये 4 है, एक आ जाएगा, ऊपर वाली सब वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएंगे। देखिए सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज आ गई, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डबल फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास जो चीज़ कटिंग और रिकटिंग कर दे, ये माइनस का है ये प्लस का, बच्चे क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा कोस के 2 थीटा, कोस के 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 कोस के 2 थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब ये बटे को मैंने इस तरह से लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब मैंने पहले ही बता दिया था फॉर्मूला यही अप्लाई हो रहा है, इधर एंगल अल्फा था, अल्फा का आगे क्या बन गया 2 अल्फा। अब इधर 2 अल्फा है, मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर ये देख सकते हैं 2 थीटा है, तो फिर इधर क्या बन जाना 4 थीटा, इधर क्या है 2 अल्फा है 4 अल्फा बन जाएगा। अगर थीटा है 2 थीटा तो इधर फिर 4 थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2, ये कॉस के ला से फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ना कॉस के ला से, सॉरी इधर फिर प्लस आता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर प्लस आता है, तो ये आप लोगों ने प्लस के लाभ से सॉल्व करना है। तो अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यूज आप आएंगी कौन सी है कि ये देखे ना 1 प्लस 1, ये सारे का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, 4 भी एज इट इज आ गया, अब ये 1 एज इट इज और ये माइनस भी एज इट इज, और cos के 2 थीटा की जगह पर फिर बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इधर फिर मैंने पता क्या किया, क्योंकि दोनों साइन क्या थे पॉजिटिव थे, देखे ना ये फॉर्मूला था, दोनों साइन क्या है पॉजिटिव है, तो ये वाला जो माइनस होगा ना बच्चे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, या फिर ऐसा कर ले इधर ब्रैकेट लगाए ये प्लस का लगा दे, फिर भी उसने अंदर मल्टीप्लाई ना साइन चेंज होने, दोनों नेगेटिव हो जाने, तो फिर मैंने इधर ही माइनस दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चे हमारे पास ये सेम एज इट इज आ गया, इधर फिर आप लोगों को पता चल गया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके नीचे बच्चे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये सेम एज इट इज आ गया, ये 2 भी एज इट इज आ गया, ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस
ये वाला वन, क्योंकि ये वन इससे मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -1 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस कॉज 4 थीटा आ जाएगा। अब अगर देखा जाए आगे वाले स्टेप के अंदर, ये टू एज इट इज, और यहाँ से टू को कॉमन निकाले, क्योंकि इधर से टू कॉमन आ रहा है, वो जो टू होगा आगे कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इधर आगे वाले स्टेप, डिनोमिनेटर में टू में से एक चला गया तो बच्चे क्या रह जाता है, वन रह जाता है। इधर फिर क्या रह जाएगा, वन माइनस कॉज 4 थीटा/2 आ जाएगा। देख सकते हैं बच्चे, यही मैंने लिखा है। टू इंटू, इधर से टू को कॉमन निकाला, टू इंटू क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस के 2 थीटा/4। और इधर फिर हमारे पास टू माइनस वन था, टू में से एक चला गया तो एक रह गया, तो क्या रह जाएगा, वन माइनस कॉस 4 थीटा/2 आ जाएगा। तो बच्चे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है जी, डबल फ्रैक्शन। डबल फ्रैक्शन है ना, तो इधर कटिंग भी हो रही है वैसे, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ये टू एज इट इज। इधर फिर क्या रह जाएगा, वन प्लस कोस के 2 थीटा/2 आ जाएगा। और इसी तरह ये सेम एज इट इज आ जाएगी हमारे पास वैल्यूज। तो ये कि देखा जाए डबल फ्रैक्शन में वैल्यूज उल्ट हो जाएंगे, ये टू टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये इधर अगेन फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला कॉज स्केयर 2 अल्फा वाला, वो किसके इक्वल है, वन प्लस कॉज 4 थीटा। अगर इधर अल्फा होता इधर 2 थीटा आ जाना था, अब टू है तो एंगल डबल कर दिया तो वो 4 थीटा बन जाएगा। इधर फिर बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर ये टू एज इट इज, वन प्लस, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉज 4 थीटा/2, ये डबल फ्रैक्शन का साइन, और ये क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉज 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और उससे आगे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन आ जाएगा, टू वन ज़ा टू, ये वन इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एलसीएम हमारा टू आ जाएगा। ये डबल फ्रैक्शन का साइन है तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इधर फिर हमारे पास ये जो टू है ना, ये टू टू से कैसे कैंसिल होगा। अब ये अगर देखा जाए, मैं कहता हूँ कि ये सारे का सारा ए है, A/2, और डिवाइडेड बाय, मैं कहता हूँ कि ये वाले सारे का सारा बी है। ये सारे का सर ना, मैं बता रहा हूँ टू कैसे नीचे आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन तो है ना, फिर इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं है, वन है, तो फिर जब डबल फ्रैक्शन करेगा ये वन ऊपर चला जाएगा, A/2 मल्टीप्लाई 1/b आ जाएगा। तो ये वन ऊपर, ये नीचे फिर टू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर टू इस टू से क्या हो जाएगा, कैंसर, टू प्लस वन थ्री, प्लस क्या आ जाएगा, कॉज 4 थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस 4 थीटा। तो यही बच्चे आप लोगों ने प्रूव करना है। तो ये थोड़ा लेंथी था, इसका काफ़ी टाइम लग गया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो वो बच्चे हमारे पास है, वन प्लस साइन 2 थीटा/1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन स्केयर इंटू पाई/4 प्लस थीटा। तो राइट हैंड साइड को मैं लेकर चलूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को बच्चे प्रूव कर लेंगे। तो टेन आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, साइन ओवर कोस, तो एंगल ये सारे का सारा यूज हो रहा है। फिर क्या आएगा, साइन स्केयर इंटू पाई/4 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस, क्योंकि साइन ओवर कॉस पढ़ा, जो एंगल यूज हो रहा है वो नीचे भी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर पाई/4 प्लस थीटा आ जाएगा। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ साइन के हवाले से, साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा कोस बीटा, अगर प्लस है तो प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अल्फा क्या है, पाई/4, और बीटा थीटा है हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई/4 कोस थीटा प्लस कोस पाई/4 साइन थीटा। अगर इधर स्केयर है तो होल का स्केयर बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह नीचे भी अप्लाई करवा दे, कोस अल्फा कोस बीटा, अल्फा पाई/4 है और बीटा थीटा है, प्लस हो तो माइनस आ जाता है, साइन पाई/4 साइन थीटा होल का स्केयर बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखा जाए बच्चे, साइन पाई/4 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/√2, ये cos थीटा एज इट इज, प्लस cos पाई/4 क्या होता है, 1/√2, ये साइन थीटा एज इट इज। इसी तरह इधर भी आ जाए, cos पाई/4 1/√2, ये सेम एज इट इज। इसी तरह साइन पाई/4 1/√2 साइन थीटा एज इट इज। इधर से ये कॉमन ले लिया, आगे वाले स्टेप के अंदर 1/√2 अलहदा हो जाएगा, इनके बाहर कॉमन लिया उसका स्केयर अलहदा हो जाएगा। इसी तरह 1/√2 इधर से भी कॉमन है, उसका भी स्केयर अलहदा हो जाएगा, देख सकते हैं बच्चे, ये अलग-अलग कॉमन ले लिया। तो ये देखें, और डिनोमिनेटर में इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी इधर फॉर्मूला ओपन कर दे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला, ए कॉस थीटा है, बी साइन थीटा है, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पता तो चल गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसी तरह नीचे भी वही लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, टू फॉर्मूले वाला ए बी। अब देखिए ये सारे का साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये 1 आ गया। टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या है जी, साइन 2 थीटा होता है।
इसी तरह इधर भी 2 cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख सकते, फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा sin 2 थीटा आ जाएगा। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो यही आप लोगों का आंसर है। इसका बच्चे लास्ट पार्ट है cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया हमने 2 को प्रूव करना है। तो बच्चे अगर देखा जाए एक दफ़ा मैं दोबारा आप लोग को बता देता हूँ पीछे कितनी दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। चलो खैर एक दफ़ा रिपीट करवा ही देता हूँ। cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। ये हमने कितनी दफ़ा काफ़ी सारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। cos स्केयर अल्फा बाय 2 स्केयर रूट को खत्म करना, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ, सॉरी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ये स्केयर होगा तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा जी 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये चीज याद रखनी कि अगर इधर अल्फा है तो अल्फा का फिर हमारे पास क्या बनेगा आगे डबल अल्फा बनेगा। अगर इधर होता 2 मीन के 2 अल्फा, इधर 4 अल्फा हो जाना था। अगर इधर 3 अल्फा होता इधर फिर क्या आ जाना था 6 अल्फा। अब जो हमारा क्वेश्चन इधर क्या है पाई बाय 8 है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं कहूँ कि इधर cos स्क्वायर पाई बाय 8 आ जाए तो फिर इधर क्या आएगा 1 प्लस cos, अब देखिए ना 2 टाइम कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, जो भी एंगल है पाई बाय 8 आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास 3 पाई बाय 8 है, उसकी जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज ये अप्लाई होंगे, डिवाइड बाय सॉरी 2 भी आएगा। तो ये फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है cos स्क्वायर पाई बाय 8 की जगह पर क्या लिखना है 1 प्लस, इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा हमारे पास ये सारे का सारा क्या आएगा cos, अब ये 2 टाइम करना है 2 पाई बाय 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह प्लस इसकी जगह पर भी अप्लाई करें 1 प्लस cos 2 टाइम 3 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस cos 2 टाइम करना है, उसके बाद 5 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी प्लस, वो फॉर्मूला ही बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला ठीक है बच्चे। इसी तरह इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos, ये 2 टाइम कर दिया पाई बाय सॉरी 7 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये इधर भी 2 इधर भी 2 1 बाय 2 है, मतलब उसको बाई निकाल लेते 1 बाय 2 को बाई बचे निकाल, इधर फिर क्या रहेगा 1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, इधर फिर क्या आ जाएगा पाई बाय 4। इसी तरह क्या आ जाएगा प्लस 1, ये भी कैंसिल, इधर 4 आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ये भी कैंसिल 4 आ जाएगा 1 प्लस बच्चे क्या आ जाएगा cos 5 पाई बाय 4, ये भी कैंसिल होकर 4 बन जाएगा 1 प्लस cos 7 पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आगे क्या करना 1 बाय 2 एज इट इज, ये सारी की सारी वैल्यूज बता दी 1 1 1 1 4 टाइम आ रहा है 4 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। अब आप लोग कैलकुलेटर पर लिखेंगे cos पाई बाय 4 तो आप लोगों को 1 ओवर अंडर रूट 2 मिलेगा। इसी तरह cos 3 पाई बाय 4 लिखेंगे माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 मिलेगा। cos 5 पाई बाय 4 लिखे वो भी यही मिलेगा लेकिन माइनस में। इसी तरह cos 7 पाई बाय 4 लिखेंगे तो अंडर रूट उसके अंदर वैल्यू मिलेगी मिलकर 1 ओवर अंडर रूट 2 लेकिन पॉजिटिव। देखिए एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 4 इनके 1 ओवर 2 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 2 ही आप लोगों ने बच्चे प्रूव करना, तो यही हमारा आंसर है। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि शो दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। मतलब हमने ना बच्चे राइट हैंड साइड को ले लेना है और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चे अंडर रूट टू प्लस 2 cos 4 थीटा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो अंडर रूट के अंदर वाला अंडर रूट है ना उसमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला तो सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके जो अंदर वाला अंडर रूट है वहां से 2 को कॉमन निकाला, इधर फिर बच्चे क्या रह जाएगा 1 प्लस ये 2 तो बाहर चला गया, फिर इधर क्या रह जाएगा जी cos 4 थीटा। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन है सर इधर फिर 2 थीटा रह जाएगा, नहीं क्योंकि वो तो एंगल है तो ये फिर cos 4 थीटा ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आगे इसकी जगह पर 1 प्लस cos 4 थीटा की जगह पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब आप लोगों का क्वेश्चन सर ये कैसे आया, तो वो मैं आप लोगों को बता दे। तो बच्चे आप लोगों ने हाफ एंगल पढ़े हुए हैं, अगर तो बच्चे आ जाए 1 प्लस कोस अल्फा, उस वक्त समझ ले कि कोस अल्फा बाय 2 की बात हो रही है। अगर इधर आ जाता 1 माइनस कोस अल्फा तो फिर वो साइन अल्फा बाय 2 की बात आ रही है। ठीक है ना, तो अब इधर फिर हमारे पास क्या यूज हो रहा है देख सकते हैं 1 प्लस कोस 4 थीटा, ये थीटा को सॉरी थीटा नहीं 4 को एक दफा छोड़े, आप समझे कि ये कोस थीटा ही है। ठीक है, तो फिर बात वही होगी ना 1 प्लस कोस अल्फा,
तो हमें फिर कौन सा एंगल जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा बाय टू के लाग से, तो हाफ एंगल वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कोस अल्फा बाय टू। अब देखा जाए तो हमें बच्चे वैल्यू चाहिए वन प्लस कोस अल्फा के लाग से, मीन के इधर वन प्लस कोस थीटा के लाग से देखा जाए तो फोर थीटा, लेकिन वो मैंने कहा फोर एक दफा छोड़े, वन प्लस कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए बच्चे इधर क्या है वन प्लस कोस अल्फा, लेकिन वो तो अंडर रूट के अंदर है, फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या आ जाएगा कोस स्केयर अल्फा बाय टू इज इक्वल टू स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा वन प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए वन प्लस कोस अल्फा, टू डिवाइड हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बच्चे क्या आ जाएगा जी टू कोस स्केयर अल्फा बाय टू इज इक्वल टू वन प्लस कोस अल्फा। अब ये समझाने का मकसद ये था कि बच्चे अगर इधर हाफ एंगल हो तो इसका आगे डबल एंगल पड़ा होता है, देखिए ना हाफ है इधर अल्फा आ गया, तो फिर अगर इधर होगा टू अल्फा तो फिर इधर बच्चे क्या होगा हमारे पास टू का डबल क्या होता है फोर, तो इधर फिर बच्चे क्या होगा फोर अल्फा, देखिए ना हमारे पास मैंने इधर लिखा भी है टू कोस के टू अल्फा, तो फिर इधर आगे उसका क्या होगा फोर अल्फा, डबल कर देना आप लोगों ने, तो फिर बिल्कुल सेम इधर देख सकते हैं वन प्लस कोस फोर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा टू कोस स्केयर टू थीटा आ जाएगा, और ये वाला जो टू है ये बाहर कॉमन हमने निकाला वो सेम एज इट इज। अब उससे आगे क्या होगा ये वाला टू टू से मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा जी फोर कोस स्केयर टू थीटा, और ये अंडर रूट एज इट इज, और टू प्लस हमारे पास आगे वाला भी अंडर रूट एज इट इज, वो मैंने बता दिया कैसे है, टू टू जा फोर हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए जो अंडर रूट के अंदर है, आगे मैं स्टेप करवा देता हूँ, ये अंडर रूट आ गया, ये टू प्लस अंडर रूट, अब फोर को लिख सकता हूँ टू का स्केयर, उसके बाद कॉस स्केयर ऑलरेडी है तो इसको मैं लिखूंगा टू कॉस टू थीटा होल का स्केयर। अब देखो टू का स्केयर फोर तो कॉस स्केयर अलग हो जाएगा, तो ये स्केयर स्केयर रूट से नीचे वाले का क्या कैंसिल होगा, तो फिर इधर क्या रह जाएगा एक अंडर रूट टू प्लस टू कॉस टू थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इधर से बच्चे अगर देखा जाए तो टू कॉमन आ रहा है, इधर भी टू है इधर भी टू है, अब टू को कॉमन निकाले इधर फिर क्या रह जाएगा जी वन प्लस कॉस टू थीटा। अब देखिए वही क्वेश्चन बन गया ना वन प्लस कॉस फोर थीटा वाला, तो इधर क्या आ जाएगा टू थीटा, लेकिन इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा टू कोस के थीटा। अगर बच्चे इधर हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा बाय टू का आगे हाफ क्या होगा अल्फा होगा, अगर इधर आ जाता है अल्फा लाइक मैं कहता हूँ कि टू कोस स्केयर अल्फा, फिर आगे क्या पड़ा होगा वन प्लस कोस टू अल्फा, तो देख सकते हैं वन प्लस कोस टू थीटा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा टू कोस स्केयर अल्फा, लेकिन हमारा एंगल थीटा के लास्ट है तो क्या आ जाएगा जी टू कोस स्केयर थीटा आ जाएगा, ये टू टू सा बच्चे क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा जी फोर कोस स्केयर थीटा और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो इसी तरह बिल्कुल सेम फोर किसका स्केयर है टू का, ये टू आ जाएगा कोस स्केयर ऑलरेडी है तो फिर होल का स्केयर बना दे स्केयर स्केयर रूट से कैंसर, तो टू कोस थीटा। देखे बच्चे आप लोगों ने यही प्रूव करना था टू कोस थीटा। अब इसका लास्ट पार्ट है वो भी बच्चे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, उसकी पहले ना स्टेटमेंट हम बुक से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे फोर है, ये देख सकते हैं ये वाला, उसके अंदर कह रहा है कि बच्चे रिड्यूस साइन फोर थीटा, पावर के अंदर फोर है, टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। अब आप लोगों ने बच्चे पता क्या करना है, इसको ना वन डिग्री में कन्वर्ट करना है, इधर देखा जाए तो साइन की पावर फोर है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर है हर हर रेशो के ऊपर आप लोगों के पास ना डिग्री वन हो, चाहे वाई चाहे साइन है कॉज है कुछ भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, नंबर वन टू उसकी तो डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है ये साइन की पावर फोर है इसकी डिग्री को कम करना है, डिग्री आप लोगों के पास वन होनी चाहिए, तो कोई खैर करते हैं। देखिए बच्चे साइन की पावर फोर है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्केयर थीटा होल की पावर स्केयर, देखिए टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब साइन स्केयर की जगह पर फिर क्या आ जाएगा वन माइनस कोज टू थीटा बाय टू। अब पीछे मैंने अभी एक क्वेश्चन तीसरा करवाया उसके अंदर मैंने बताया था जब साइन की बात आ रही हो तो उस वक्त हम कौन सा यूज करेंगे वन माइनस कोज अल्फा वाला, तो हाफ एंगल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। साइन अल्फा बाय टू इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कोज अल्फा बाय टू, तो हमें स्केयर के लास्ट से चाहिए नहीं क्या साइन स्केयर थीटा है, लेकिन इधर अल्फा बाय टू है, मैं बताता हूँ वो कैसे आप लोगों ने करना है। तो पहले तो स्केयर रूट को खत्म करें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर आ जाएगा इधर और स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, वन माइनस कोस अल्फा बाय टू आ जाएगा, तो इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे अगर अल्फा है
तो अल्फाबेट, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फाबेट 2 है, तो फिर उसका आगे क्या पड़ा हुआ, डबल अल्फा है। तो अगर इधर अल्फा आ जाए, देखें ना इधर थीटा है, तो इधर फिर हमारे पास आगे क्या यूज होगा, 2 अल्फा। इधर थीटा है तो फिर 2 थीटा आ जाएगा, फिर यूज करें 1 - cos 2 थीटा/2 आ जाएगा। तो इधर फॉर्मूला अप्लाई करवा दे, होल का स्केयर है, नीचे भी स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab वाला, ए हमारा क्या है 1 का स्केयर बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस बी का स्केयर, बी हमारा cos 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा जी, cos स्केयर 2 थीटा आ जाएगा, -2 फॉर्मूले वाला, A1 है ना लिखे, उसके बाद बी हमारा क्या है cos 2 थीटा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 cos 2 थीटा, नीचे 2 का भी स्केयर है, तो वो बच्चे फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है ना, 1/4 को बाहर निकाल लें, तो बाकी हमारे पास इधर वैल्यूज क्या बन जाएगी 1 प्लस, अब देखिए इधर आ जाएगा, अभी इधर साइन स्केयर था, अब अभी भी इधर हमारे पास स्केयर की डिग्री है, अभी मैंने बताया तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वेश्चन को इस तरह से रिड्यूस करना है। तो कॉस अगर साइन आता है तो 1 - cos अल्फा यूज करते थे, अगर स्केयर आ जाए कॉस के ऊपर तो उस वक्त हम 1 प्लस वाला यूज करते हैं, 1 + cos अल्फा वाला। तो देख सकते हैं बच्चे, इधर फिर हमारे पास, चलो मैं इधर लिख भी देता हूँ, cos अल्फा/2 इज इक्वल टू √1 + cos अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, लेकिन हमें स्केयर चाहिए, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर फिर क्या आ जाएगा जी cos अल्फा/2, इधर स्केयर आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसल, 1 + cos अल्फा/2 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो हमें अल्फा/2 नहीं चाहिए, इधर क्या लिखा हुआ है cos 2 थीटा, तो देखा जाए तो इधर डबल एंगल है, डबल है ना, तो डबल का फिर आगे अगेन डबल का मीन का 2 थीटा है, 2 थीटा को 2 टाइम कर दे, अगर इधर देखा जाए अल्फा/2 था, उसका आगे अल्फा पड़ा हुआ है, तो फिर अगर मैं इधर लिख देता हूँ अल्फा/2 की जगह पर cos स्केयर 2 थीटा, तो इसका फिर डबल क्या होगा, इस अल्फा की जगह पर 1 + cos 4 थीटा, ठीक है ना, 2 2 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बच्चे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा 1 + cos 4 थीटा आ जाएगा। उसने पता क्या कि ये मैंने पहले भी बता दिया, 4 चला गया, फिर ये 1 रह जाएगा, और इसकी जगह पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, भी फॉर्मूला समझा दिया, और ये फिर हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम फिर क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 2 1 = 2, ये वाला सेम एज इट इज आ जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये जो 2 है ना बच्चे, इस 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इधर मैंने फिलहाल नहीं किया, वैसे आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो प्लस माइनस हो रहा है पहले वो कर ले, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा आ जाएगा। अब इधर मैंने किया जी 2 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 होगा, तो यही आप लोगों का आंसर है। देखें ना, कोई आप लोगों को डिग्री बड़ी नजर नहीं आ रही, 1 ही डिग्री नजर आ रही है। तो बच्चे आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो काफ़ी लेंथी है, तो वैसे देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर देखा जाए तो उस पर ही हमें कम से कम 20 मिनट लग जाना, तो बेहतर ये है कि वो आप लोग स्किप कर दें। मेरे हिसाब से कॉलेजेस वगैरह में टीचर्स भी आप लोगों को नहीं करवाएंगे, करवा देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना बच्चे। तो उम्मीद है आप लोगों को बच्चे समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक